जीवन के सफर में वही होता है जो ईश्वर को मंजूर होता है। जब किसी के जीवन में कोई मुश्किल आती है तो वह हताश और निराश हो जाता है, मगर हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उसमें भी कहीं न कहीं हमारे कल्याण का ही रहस्य छिपा होता है। ईश्वर की मर्जी में ही हमारे जीवन का हित होता है, हमारे जीवन की सार्थकता होती है। ईश्वर जिस दिशा में हमें चलने के लिए इशारा करता है वही हमारे लिए सबसे सही और उत्तम मार्ग होता है, लेकिन हम मोह माया की वजह से अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर की मर्जी को अनदेखा कर देते हैं। इसी बात को सत्यापित करने के लिए आप लोगों को एक सत्य घटना की तरफ ले चलते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गाँव की है। वर्षों पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटा सा गाँव था जो आज भी मौजूद है। उस गाँव में सभी जात के लोग निवास करते थे। उस गाँव में शिक्षा नहीं के बराबर थी और गरीबी चरम सीमा पर थी। उस गांव में एक विवेक नामक लड़का रहता था। विवेक बहुत ही बुद्धिमान और सुलझा हुआ लड़का था। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वह गांव वालों को बहुत ही प्रिय था। विवेक अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान माना जाता था, क्योंकि वह गांव के किसी भी आदमी की कोई भी समस्या वह कुछ ही मिनट में हल कर देता था। समस्याओं को दूर करने के लिए वह सहज रास्ता बता देता था। विवेक सभी गाँव वालों से केवल एक ही बात कहता था कि जीवन की हर एक मुश्किल हमें और भी अधिक बेहतर बनने के लिए एक नया रास्ता बताती है, जिसके लिए हमें धैर्य के साथ मंथन करने की जरूरत होती है, समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। एक दिन विवेक से उस गांव की एक गरीब और वृद्ध महिला पूछी, बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस गाँव में अन्य गाँव की अपेक्षा अधिक गरीबी क्यों है? हालांकि इस गाँव के हम सभी लोग मेहनती हैं, फिर भी कभी कभी हमारे बच्चों को क्यों भूखे पेट सोना पड़ता है? मैं तो केवल इतना ही मानती हूँ कि ईश्वर इस गांव के प्रति बहुत ही अन्याय कर रहा है। तब विवेक कहता है, माताजी, इस धरती पर समस्या किसके साथ नहीं है, लेकिन आगे केवल वही बढ़ पाता है जो समस्याओं से भागता नहीं है बल्कि उन समस्याओं का सामना करता है। किसी भी समस्या के समय आदमी को धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। जब हम धैर्य के साथ विचार करते हैं तो हमें वही समस्या रास्ता भी बताती है, और यदि समस्याओं से घबराकर जब हम अपना रास्ता बदल लेते हैं तो कुछ समय के बाद वही समस्या अपना रूप बदलकर और भी बड़े आकार में हमारे सामने आती है, और तब हम निराश होकर के ईश्वर को याद करते हैं कि इन समस्याओं से केवल हमें ईश्वर ही बचा सकता है। कुछ दिनों के बाद में उस गाँव में एक महात्मा आए। गाँव के लोगों ने महात्मा जी का स्वागत किया। महात्मा जी कितने ज्ञानी और दिव्य पुरुष हैं, उन्हें देखने से ही पता चल जा रहा था। उस गांव में महात्मा जी कई दिन तक ठहरे और गांव के लोगों के आग्रह पर वह लोगों को प्रवचन दिए। महात्मा जी के ज्ञान में एक अद्भुत सीख थी जो लोगों के दिमाग में सीधे उतर जा रही थी। महात्मा जी अपने ज्ञान उपदेश में बताए कि जीवन एक सुनहरा सफर है जिसमें सुख और दुख दोनों ही आते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस नजरिया से देख रहे हैं। सभी लोगों को समस्याओं से भागने के बजाय समस्याओं से सामना करना सीखना चाहिए। उपदेश सुन रहे लोगों में से एक वृद्ध खड़ा होकर पूछा कि महात्मा जी, जब जीवन में चारों तरफ केवल संघर्ष ही संघर्ष हो तो उस समय इंसान को क्या करना चाहिए? तब महात्मा जी कहते हैं कि संघर्ष ही तो जीवन का सबसे बड़ा सार है। संघर्ष हमारे जीवन का वह रहस्य है जो हमारे अंदर की छुपी हुई ताकतों को बाहर लाकर उससे परिचित कराता है, हमें एहसास कराता है कि हम कितने ताकतवर हैं। तब दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, महात्मा जी, कि क्या बिना संघर्ष का जीवन संभव नहीं है? क्या हर इंसान को संघर्ष करना जरूरी है? तब महात्मा जी कहते हैं कि हर कठिनाइयाँ हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं। इन कठिनाइयों के माध्यम से ही ईश्वर हमें परखता है कि इस संसार की किसी बड़ी जिम्मेदारियों में हम भाग लेने के काबिल हैं या नहीं। इस जीवन में हमारी योग्यता क्या है, हमारी योग्यता का स्तर क्या है। जब हम छोटी छोटी समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ते हैं तब हमें अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याओं का क्रम ही हमारी योग्यताओं का क्रम बनता है, क्योंकि समस्याएं ही हमारी योग्यता को निर्धारित करती है। जो इंसान जितना ही संघर्ष करता है वह इंसान उतना ही सशक्त बनता है। महात्मा जी उपदेश देकर तो चले गए, लेकिन उपदेश से सभी गाँव वालों को एक नई ऊर्जा के साथ आगे के जीवन के लिए एक नई दिशा मिली। सभी गाँव वाले उत्साहित होकर अपनी अपनी खेतों में मेहनत किए, लेकिन दुर्भाग्य से उस वर्ष बारिश ही नहीं, जिसकी वजह से गांव की सभी फसल खराब हो गई और गरीबी पहले से भी अधिक बढ़ गई।
गांव की समस्या देखकर उस लड़के विवेक को भी चिंता होने लगी। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर के विवेक से पूछने लगे कि बेटा क्या कोई संभावना अभी भी बची है कि हम सभी की समस्या दूर हो सकेगी, या ईश्वर हमसे बहुत ही नाराज है। विवेक जो हर बार लोगों की समस्याएं सुलझाता रहा, वह इस बार मौन हो गया। उसने कहा कि हमें 2 दिन की मोहलत दीजिए, हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। बेसब्री के साथ गांव के लोगों ने 2 दिन का इंतजार किया। 2 दिन बाद गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और गांव वालों के सामने विवेक एक नई तरकीब रखा। विवेक ने कहा कि हर आदमी जिसके पास जितना खेत है वो अपने खेत के हिसाब से अपने खेत के कोने पर एक या फिर कई गड्ढे खोलेंगे। वह गड्ढे छोटे होने चाहिए मगर गहरे होने चाहिए। किसी भी सीजन में जब बारिश होगी तो बारिश का पानी उन गड्ढों में इकट्ठा होगा और जरूरत पड़ने पर पानी का इस्तेमाल हम अपने खेतों में करेंगे। दूसरी बात कि खेत के किसी दूसरे कोने पर एक छोटा सा और गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में पशुओं के गोबर, सब्जियों के छिलके और अन्य कूड़े डालकर सड़ाएंगे, जिसकी वजह से हमें बिना पैसे की उर्वरक खाद मिल जाएगी, जो अन्य खादों की अपेक्षा अधिक लाभकारी और प्रभावी होगी। इसके अलावा ग्राम समाज की जो थोड़ी सुसरैली जमीन है उसमें सभी गाँव वाले मिलकर एक छोटा सा पोखर खोलेंगे। इसमें घरेलू नालियाँ और बारिश का पानी इकट्ठा होगा। जरूरत पड़ने पर इन पोखर का भी इस्तेमाल खेतों के लिए किया जाएगा। उस लड़का विवेक का यह तरकीब सभी गाँव वालों को बड़ा अच्छा लगा। सभी गाँव वाले मेहनत करके वैसा ही किए जैसा विवेक चाहता था। अगले वर्ष फसल कुछ ऐसी हुई कि छोटे से छोटे किसान को भी अपनी फसल को बेचने के लिए शहर जाना पड़ा। 5 वर्षों के अंदर ही उस गांव की इतनी तरक्की हुई कि जब भी कोई नया आदमी उस गांव से और उन खेतों से गुजरता था तो बड़ा ही आनंदित होता था, क्योंकि खेतों की हरियाली देखने योग्य हो गई थी। अनाज अधिक होने की वजह से लोगों के पास धन बढ़ा और उस गांव की सभी मकानें धीरे धीरे नई बन गई। 5 वर्ष के बाद वही महात्मा फिर से उस गांव में लौटे और गांव की तरक्की को देखकर बड़ा ही आनंदित हुए। गांव के लोग महात्मा जी को पहचान गए और इस बार भी महात्मा जी को कई दिन रख करके उनकी सेवा करते हुए ज्ञान का आनंद लिए। महात्मा जी उपदेश देते हुए बोले, तो जब रात आती है तो रात के बाद दिन भी आता है। जब दिन में हम काम करते करते थक जाते हैं तो रात के अंधेरे में हमें अच्छा विश्राम मिलता है। विश्राम के बाद एक नई सुबह मिलती है और उस नई सुबह से हमें एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत मिलती है। इसके लिए हम ईश्वर को कभी दोष नहीं देते हैं कि ईश्वर ने रात क्यों बनाया। जब सामान्य ढंग से हम काम करते हैं तो वह दिन की समान होता है और समस्याएं रात की समान होती हैं। उन समस्याओं के ही समय हम रुक कर थोड़ा विचार करते हैं, कोई नई तरकीब और नई योजना बनाते हैं ताकि अपने जीवन को और सहज और सरल बना सके। इस तरह से गांव के लोगों ने महात्मा जी के द्वारा बताए गए अनेक वचनों का अनुसरण किया। गांव वालों का विवेक जागृत हुआ और उन्हें अंदर से इतनी शक्ति मिली कि आने वाली कोई भी समस्या उन्हें समस्या नहीं लगती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या हमारे जीवन की एक हिस्सा है। हर समस्याएं अपना समाधान लेकर आती हैं। जरूरत होती है तो केवल इस बात की कि धैर्य पूर्वक उस समाधान को देख लें।